आज का जो टॉपिक है कल के बाद से कैंसर के चरण यानी कैंसर के स्टेज यानी जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ कैरिसिनोमा, हम लोग कैरिसिनोमा के स्टेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि कैंसर उत्पन्न होने से फैलने तक तथा व्यक्ति की मृत्यु होने तक अलग अलग चरण होते हैं। मतलब जब कैंसर उत्पन्न हुआ, जब फैला और व्यक्ति का मृत्यु हुआ तो उसके अलग अलग चरण होते हैं। कैंसर के स्टेज को हम लोग टीएनएम से डिनोट करते हैं, मतलब टीएनएम से जानते हैं, जिसका टीएनएम को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों का अलग अलग काम होता है। जैसे टी टी का मतलब होता है ट्यूमर साइज, यानी मतलब कैंसर जब किसी को होता है तो गांठ बन जाता है जिसको ट्यूमर कहते हैं, और एक साइज में होता है 1 mm 2 mm, इसलिए साइज ऑफ कैंसर ट्यूमर बताया गया है, जिसका हिंदी होता है कैंसर कोशिकाओं के ट्यूमर का आकार। जिसको भी कैंसर होगा उसके शरीर में गांठ बनेगा, ट्यूमर बनेगा। एन एन का मतलब होता है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, मतलब संप्रवर्ती लसिका गांठों तक फैलती है। लिम्फ का मतलब होता है लसिका तंत्र। जब कैंसर होता है तो लसिका हमारे शरीर में लसिका बहुत सारे मात्रा में पाए जाते हैं, तो वहां तक फैलना, जिसको एन कहते हैं। एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस, इसका मतलब होता है कैंसर का फैलना। अगर किसी को कैंसर ओरल कैंसर हुआ है तो मुंह से फैल करके लंग्स के पास चला जाएगा, जिसको लंग कैंसर कहते हैं। और फैलने को बोला जाता है मेटास्टेसिस, यानी कैंसर का अन्य ऑर्गन तक प्रसार। समझिए बच्चा, तब आंसर कर देगा। देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग इससे पहले टॉपिक में पढ़े थे टीएनएम, ठीक है। अब टीएनएम जो तीनों हैं, टीएनएम जो तीनों हैं, तीनों को अलग अलग स्टेप में स्पेशल रूप से पढ़ना है, ठीक है ना। जिसमें केवल अभी हम लोग टी टी से क्या बताया गया था, ट्यूमर, ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कैंसर में भी जब व्यक्ति को गांठ होता है तो कैसा होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, उसका मेडिकल वर्ड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले टीएक्स, टीएक्स का मतलब होता है गांठ का निर्माण नहीं हो पाता है। टीएक्स का मतलब गांठ का निर्माण नहीं हो पाता, उसको कैंसर नहीं है। फिर आता है T0, गांठ नहीं होना, इसमें गांठ नहीं होगा, ठीक है, कैंसर है बट गांठ नहीं होगा। T1S, इसका मतलब होता है गांठ निर्माण होना परंतु अस्थायी होना। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को जब गांठ होगा तो एक जगह पे अस्थायी होगा। T1 का मतलब हो गया गांठ का आकार 3 सेंटीमीटर से कम रहेगा, गांठ का आकार 3 सेंटीमीटर से कम रहेगा, ये लेस देन का साइन रहता है। T2 का मतलब हो गया गांठ का आकार 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन का साइन रहता है। उसके बाद T3 T4 का मतलब होता है बड़ी गांठ होना। अब इसको डॉक्टर कैसे लिखता है पहले लिख लीजिए तब बता रहे हैं। देखो इसको समझा रहे हैं डॉक्टर कैसे लिखता है। मान के चलो डॉक्टर चार्ट पर कैसे लिखेगा, प्रतिमा इज कैंसर पेशेंट, ठीक है, प्रतिमा इज कैंसर पेशेंट। डॉक्टर ने चार्ट पे लिखा प्रतिमा इज ए कैंसर पेशेंट एंड दिस ट्यूमर साइज T1। तो T1 का मतलब क्या है, T1 का मतलब क्या है, यानी गांठ का आकार तो 3 सेंटीमीटर से कम है, समझ लेना है। अगर डॉक्टर ने लिखा प्रतिमा कैंसर पेशेंट एंड दिस पेशेंट इज ट्यूमर साइज इज T0, T0 का मतलब क्या होगा, नहीं होगा। अगर डॉक्टर ने लिखा T3 T4 तो इसका मतलब क्या है, बड़ी गांठ होना। समझ में आया। अब ट्यूमर के बाद आता है एल, एल से आता है लिम्फ नोड स्टेटस। जिस तरह टीएनए में टी पढ़े, एक मिनट चुप, उसी तरह एल पढ़ेंगे, रुक जाओ। एल का मतलब होता है लिम्फ नोड स्टेटस। जिस तरह ट्यूमर का स्टेटस देखो उस तरह लिम्फ नोड का स्टेटस देखेंगे। सबसे पहले लिम्फ नोड का मतलब होता है लसिका तंत्र। अब उसमें एनएस का मतलब क्या होता है, रीजनल लिम्फ नोड असेस नहीं किया जा सकता, मतलब जो रीजनल का मतलब जो इन्फेक्टेड है उसको हम लोग असेस नहीं कर सकते हैं। एनएस का मतलब, N0 का मतलब रीजनल लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस नहीं होगा, मतलब एक से दो जगह नहीं फैलेगा, एक ही, अगर लसिका तंत्र एक इंफेक्टेड है तो एक ही रहेगा, N0 का मतलब होगा। N1 का मतलब सेम ऑर्गन के लिम्फ नोड तक मेटास्टेसिस नहीं होना, मतलब अगर गर्दन में हुआ है ऑरल कैंसर हुआ है तो ऑरल के पास अगर जो मेटास्टेसिस जो लिम्फ नोड है वो दूसरा कोई के पास नहीं रहेगा, बस जहां पर है बस सीमित रहेगा। N2 का मतलब होता है संप्रवर्ती ऑर्गन में सामान्य तरफ की लिम्फ नोड तक मेटास्टेसिस हो जाना, मतलब अगर लेफ्ट साइड हुआ है तो राइट साइड भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लेफ्ट साइड का लिम्फ नोड इंफेक्टेड है तो राइट साइड का भी लिम्फ नोड इंफेक्टेड हो जाएगा। N3 का मतलब होता है विपरीत की तरफ लिम्फ नोड में भी मेटास्टेसिस हो जाना, मतलब
ऑरल कैंसर हुआ है तो ऑरल का जब लिम्फ नोड इन्फेक्टेड है तो लंग कैंसर भी इन्फेक्टेड हो सकता है। N3 का मतलब फैलना। अगर डॉक्टर लिख दे चार्ट पे T1 और N0 का मतलब क्या होगा, T1 N0 का मतलब क्या होगा, इससे पहले बताया था ना अभी। T1 का मतलब क्या था, ट्यूमर। T1 का मतलब ट्यूमर का, हाँ ट्यूमर का साइज 3 सेंटीमीटर से कम होना। N0 का मतलब क्या हो जाएगा, रीजनल लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस नहीं होना, मतलब रीजनल लिम्फ नोड फैलेगा नहीं, बस जहां तक है वहीं तक सीमित रहेगा। समझ जाएंगे ना इसे। अगर दे दिया N2 का मतलब क्या होगा, या T3 N2 का मतलब क्या होगा, तो T3 का मतलब ट्यूमर का साइज बड़ा रहेगा और N2 का मतलब संप्रवर्ती ऑर्गन में सामान्य तरफ निम्न, मतलब जिस साइड कैंसर हुआ है उसके दोनों साइड के समान तरफ लसिका तंत्र भी इंफेक्टेड हो जाएगा। मान के चलो ये मुंह है, ठीक है, किसी को ऑरल कैंसर हुआ है, यहाँ पे भी लसिका तंत्र है, यहाँ पे भी लसिका तंत्र है, तो N2 में क्या होगा, अगर यहाँ पे इस लसिका तंत्र में इंफेक्शन हुआ है तो इसके जो सामने है उसको भी हो जाएगा। समझ में आया। देखो TNN के बाद आता है M का मतलब होता है मेस्टाटिस, मेस्टाटिस का मतलब होता है फैलना। MS का मतलब डिस्टेंस मेस्टाटिस होगा ही नहीं, जब कैंसर नहीं होगा तो कहीं फैलेगा ही नहीं, इसलिए बताया गया है MS का मतलब डिस्टेंस मेस्टाटिस को असेस नहीं किया जा सकता। M0 का मतलब होता है डिस्टेंस मेस्टाटिस नहीं होती है, इसमें यह फैलेगा नहीं, मतलब निर्माण नहीं होगा, इसमें भी कैंसर नहीं होगा। लेकिन M1 का मतलब होता है डिस्टेंस मेस्टाटिस हो जाना, तो कहने का मतलब कैंसर होगा। अगर तुमको एक सेकेंड सबको शांत रहना, अगर तुमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए T1 N0 M0 तो इसका मतलब ये बताओ कि क्या होगा, T1 N0 M0 का मतलब, सबसे पहले इसमें T1 N0 M0 का मतलब कैंसर हो कि नहीं होगा, कैंसर होगा, कैंसर होगा। गांठ का ट्यूमर का साइज कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर से कम रहेगा, ठीक है। और N0 का मतलब क्या होगा, ये मेस्टाटिस में मतलब फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं। और M0 का मतलब क्या होगा, सॉरी N0 का मतलब होगा लसिका तंत्र तक नहीं फैलेगा, ठीक है ना। और M0 का मतलब दूसरा ऑर्गन तक नहीं फैलेगा, समझी। अगर तुमको क्वेश्चन दे दिया जाए TH N0 M0 इसका मतलब कैंसर हो कि नहीं होगा, TH का मतलब क्या बताया गया था, TH का मतलब गांठ का निर्माण नहीं